प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में आप सभी को नमस्कार करता हूं, जय मसीह करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें जो है सपोर्ट करें। और इसमें कोई भी फीस नहीं है, तो आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और ये संदेश एक दूसरे को बांट सकते हैं और अवश्य ही इन संदेशों से आपको लाभ मिलेगा। मैं इन दिनों में पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा दिए हुए 10 आज्ञा का श्रृंखलात्मक रूप से प्रचार कर रहा हूं, एक के बाद एक। और मैं पिछले 6 संदेशों को दे चुका हूं और ये 7वां संदेश या 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना, इस विषय में मैं थोड़ी देर बात करने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं अपने इस चैनल में 12 प्रकार के व्यभिचार करके एक और वीडियो बना चुका हूं। आप उसे अवश्य ही देखें ताकि आपको ये संदेश स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा हुआ है कि 7वीं आज्ञा के रूप में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली प्रजा को दिया। अध्याय 20 और उसके 14 पद में कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का अर्थ क्या है? जब कोई स्त्री या पुरुष अपने जीवन में अनैतिक रूप से लैंगिक पाप करता है, उसे व्यभिचार करते हैं, उसे व्यभिचार कहते हैं। याद रखिए, लैंगिक पाप करना ही व्यभिचार है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि अपने पति या पत्नी को छोड़ किसी भी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना या रिश्ता रखना, ये व्यभिचार है। याद रखिए, शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं, अगर आप विवाहित हैं और किसी अन्य के साथ रिश्ते में भी हैं, तब भी ये व्यभिचार ही है। मैंने अपने संदेश में 12 प्रकार के व्यभिचार का वर्णन किया हूं। पहला व्यभिचार, दूसरा स्त्री गमन, तीसरा पुरुष गमन, चौथा पशु गमन, 5वां लूचपन या अति लालसा, और 6वां पर स्त्री गमन, 7वां हस्तमैथुन, 8वां वेश्यागमन, 9वां कुदृष्टि, 10वां दुष्कामना, और 11वां अशुद्धता, और 12वां मूर्ति पूजा। इस प्रकार 12 प्रकार के पाप व्यभिचार पाए जाते हैं और इसको समझाने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि एक एक पाप व्यभिचार के अलग अलग स्तर को और अलग अलग कृत्य को जो है प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है। इसलिए इस पर आप मनन कीजिएगा। बाइबल में आपको ये सारे पाप स्पष्ट कई पदों में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, व्यभिचार एक भारी पाप है, बहुत बड़ा पाप है, जिसे परमेश्वर पसंद करता ही नहीं, उससे घृणा करता है। साथ ही साथ जो व्यभिचार करता है उस पर भारी दंड और उसके भारी नुकसान को भी उसके जीवन में हम देख पाते हैं। परमेश्वर उसे ऐसे दंड से गुजारता है। क्या क्या हो सकता है? पहला, परिवार का टूटना, बिखर जाना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बच्चों के बीच में झगड़ा, तनाव का माहौल, ऐसे समस्याएं जो है परिवार में होने लगते हैं। दूसरा, नैतिक रूप से समाज में और पारिवारिक रिश्तों में भी आपकी छवि जो है गिर जाती है। तीसरी बात, आप शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, आपके शरीर में शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। मानसिक रूप से आप बीमार होने लगते हैं, तनाव में रहते हैं, आत्महत्या करते हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी करते हैं। हम जानते हैं बहुत जगहों पे जो है कई स्त्रियां विवाह करती हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो है हत्या कर देते हैं अपने पति का। तो कई पुरुष जो है महिलाओं को मार डालते हैं। तो ये जो है एक और भयंकर पाप को लाता है, मर्डर का, व्यभिचार वाले, जबकि आज हम कई सारे न्यूज चैनल में देखे हैं, कई घटनाएं भी देखे हैं। तो व्यभिचार से बचना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो व्यभिचार करता है उसके लिए सबसे बड़ा दंड परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जो है नरक की आग में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा हुआ है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहेगा,
उसमें लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 21:8 अध्याय में और 22 अध्याय 15 पद में, जो नरक में जाएंगे उनमें से बेविचारी लोग भी हैं। तो जो बेविचार करता है ऐसे लोग नरक जाएंगे ही जाएंगे, उसकी कोई दो मत की बात नहीं है। साथ ही साथ बाइबल ऐसा बताती है नीति वचन की पुस्तक में, बेविचार से सब कोई बच नहीं सकते हैं, लेकिन बेविचार से वो लोग बचेंगे जिससे यहोवा परमेश्वर प्रसन्न न हो। नीति वचन इस बात को स्पष्ट करता है, ऐसे मनुष्य जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो वही इस पाप से बचेगा। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे जो है ऐसे पाप से बचना है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो है व्यभिचार। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, नैतिकता में बने रहें, विशेष करके लैंगिक पाप को अपने जीवन में कभी ना करें। आजकल के जवान बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें गिरे हुए हैं, चाहे कितना भी हम सिखाते हैं वो समझते नहीं हैं। माँ बाप का इज्जत, समाज का इज्जत, अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रभु के नियमों को तोड़ने के लिए वो कभी भी चूकते नहीं हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, व्यभिचार से बचे रहें, आदरपूर्वक परमेश्वर के वचन के अनुसार विवाह करें, माता पिता के अनुसार जांच पड़ताल करके विश्वास में जो प्रभु में है ऐसे लोगों से भी विवाह करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बेविचार से बचे रहें। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। दाऊद ने पाप किया, बेविचार किया, हत्या भी किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्षमा किया जब वो क्षमा मांगा। तो प्रियो, बेविचार हत्या तक हमें लेकर चला जाता है, इसलिए हमें बेविचार से दूर रहना है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीषमय हुआ होगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को और भी देखें जिसमें 12 प्रकार के व्यभिचार के बारे में बताया गया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे प्रसन्न रहे और आपको व्यभिचार से बचाए रहे। आमीन।